हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और देखिए दोस्तों, ये स्लीव है जिसमें मैंने मैचिंग का लेस लगा रखा है कुर्ती से मिलता जुलता, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन हाँ मैचिंग का है। और अब आज हम इसमें क्या करने वाले हैं ना, नेक तो हमने स्टिच करके रखा है, शोल्डर में हम लगाएंगे गुम सिलाई। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट पार्ट की जो नेक है बिल्कुल प्रॉपर रेडी है। हमारे यहाँ पे केवल तुरपाई बची हुई है, लेकिन बैक पार्ट में भी हमारी नेक रेडी है, लेकिन हमने बैक पार्ट में पॉइंट की सिलाई नहीं लगाई थी। फ्रंट में लगा रखी है, यहाँ पे देखिए नहीं लगा रखी है, तो ये पट्टी इजीली हमारी ओपन हो सके। और इस तरीके से देखिए हमें नीचे बैक पार्ट को रखना है, और ये सीधा पार्ट है, सीधा साइड दोनों का अंदर है। शोल्डर ऐसे रखेंगे पट्टी को बैक के बाहर करते हुए, 2 सूत अंदर, और फिर ऐसे पलट देंगे। पलटने के बाद में हम एक निशान लगाएंगे आधे इंच पे। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल प्रॉपर ये आधा इंच है हमारा। आधे इंच का सीधा निशान लगाना है, फिर इसके नीचे 2 सूत डाउन करना है, ठीक है। यानी कि आधे इंच का आधा आप कह लीजिए एक तरीके से। 2 सूत आप ऐसे डाउन कर दीजिए 0.25 जितना, और फिर लगा दीजिए सिलाई। तो जो सिलाई अब हम लेके आएंगे ना, तो ऊपर वाली सीधी सिलाई पे नहीं, हम सेंटर से ही डाउन करेंगे, ठीक है। ये जो लाइन आ रही है बिल्कुल किनारे से डाउन नहीं करना है, सेंटर तक स्ट्रेट लाके फिर हल्का हल्का आगे की तरफ झुका देना है। तो इस तरीके से अच्छे से लॉक करते हुए हमें इस पे लगा लेनी है सिलाई। तो जब आप इस तरीके से स्टिच करेंगे ना, तो आपकी जो शोल्डर की, तो ये देखिए इस तरीके से हमने पट्टी को इसके ऊपर फोल्ड कर दिया, बैक पार्ट के नीचे से उठा के फ्रंट के ऊपर, और फिर जो हमने डाउन पे निशान लगाया था उसी पे हमने इसको स्टिच कर लेना है। इस तरीके से ये सिलाई लगाने के बाद में हमें दूसरे साइड पे भी करना है स्टिच। तो एक बार चलिए वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए डाउन वाले निशान से किया, और डाउन वाले निशान से क्यों किया है दोस्तों, क्योंकि हमारी बैक की जो नेक है ना डीप है। अगर नेक डीप ना हो तो आप आधा इंच का मार्जिन ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फिर से ऐसे बैक को रखा, फिर फ्रंट को इसके ऊपर रखा, और पट्टी को फ्रंट के ऊपर पलट दिया है, ठीक है। दोनों के बीच में 2 सूत का गैप रखते हुए फिर पट्टी को हमने पलटा है। फिर ऐसे ही आगे से 0.25 0.75 जितना टोटल देखें तो झुकाते हुए हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे मैंने निशान नहीं लगाया, लेकिन बिल्कुल तरीका वही है। तो देखिए ऐसे रखते हुए यहाँ पे ये ऐसे है ना, यहाँ पे हमने ये सीधी सिलाई लगा ली है। सीधा लाएंगे सेंटर तक, फिर हल्का सा डाउन कर देंगे, अच्छे से लॉक कर देंगे। और यहाँ पे हमें जो है इसमें लगा लेनी है दोस्तों डबल सिलाई। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे जो है शोल्डर को स्टिच करना होता है। तो जब आप इस तरीके से स्टिच करते हैं ना, शोल्डर की फिनिशिंग परफेक्ट आती है। और इसी वजह से मैंने बैक पार्ट में इसमें पॉइंट की सिलाई नहीं लगाई थी, ताकि पट्टी प्रॉपर ओपन हो सके पलटने के लिए फ्रंट के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट पार्ट बिल्कुल अच्छे से रेडी था। अब केवल हमें यहाँ पे करनी है तुरपाई। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे इसको जब पट्टी को आप ऐसे पलटेंगे, तो बहुत ही अच्छे से जो है आपकी फिनिशिंग से ये शोल्डर की स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए ये ऐसे है, पलटेंगे तो देखिए इसकी फिनिशिंग सारी कतरन अंदर हाइड हो चुकी है, और बहुत ही अच्छे से हमारी इससे फिनिशिंग आ गई साइड में। और डायरेक्ट अटैच करेंगे तो आपको पता ही है वो चुभता भी है, कंफर्ट नहीं रहता है, और अच्छा भी नहीं लगता देखने में। यहाँ पे इस तरीके से हमने कर दिया। और फिर अब हम देखिए बैक में हमने पॉइंट की सिलाई नहीं लगाई थी, तो हम पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे, ताकि केवल हमें यहाँ पे तुरपाई करना रह जाएगा। और इस तरीके से देखिए बराबर से रखना है अच्छे से, और पॉइंट की सिलाई लगाते जाना है इस पे इक्वली। तो बस फुट को देखते हुए ध्यान से कि जितना डिस्टेंस से आपने स्टार्ट किया है ना सिलाई, बस उतना ही ध्यान रखना कि पूरा जो है किनारे किनारे ऐसे ही सिलाई जाए। चाहे आप एक पैर के मार्जिन से लगाओ, या 2 सूत के मार्जिन से, या 1 सूत के, ठीक है। तो आपको जैसी मीन्स पसंद हो ना, जितनी दूरी से, उसी को ध्यान में रखते हुए पूरा लगाना है सिलाई, ठीक है। आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ताकि जो एक बार में सिलाई की फिनिशिंग आती है ना, वो बहुत ही परफेक्ट रहती है। और जहाँ पे जैसे शेप आएगा, तो वहाँ पे आपको फैब्रिक को खींचना नहीं है, आराम से फैब्रिक को मोड़ना है, और मोड़ते हुए ही सिलाई लगानी है, ठीक है। तो थोड़ा सा फुट को रोक रोक करके छोटे छोटे स्टेप लेकर के फिर आप सिलाई लगाइएगा। जहाँ पे सीधा हो तो आप सीधा लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे शेप है तो वहाँ पे थोड़ा सा रुक रुक के आपको काम करना होता है फिनिशिंग के लिए। तो एक बार जब आप इस तरीके से करोगे ना, तो आपकी मेहनत सफल जाएगी। नहीं तो अगर आपने जल्दी के चक्कर में सीधा लगा दिया, पता चला कि फिर आपको उसको खोलना पड़े, सीधा करना पड़े, तो फिर इससे आपका ही मीन्स समय बर्बाद होगा। इसलिए एक बार में ही आराम से कीजिए और अच्छे से कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को ये तरीका कैसा लगा शोल्डर स्टिचिंग का मेरा बताने का, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप कैसे सिलते हैं, इसी तरीके से सिलते हैं, या डायरेक्ट स्टिच कर देते हैं आगे और बैक के पल्ले को। और ये देखिए अब हमें केवल यहाँ पे तुरपाई करना रह गया, बाकी हमारी ये जो है स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है इस शोल्डर की। और चलिए दोस्तों, अगर आपने इसकी कटिंग वीडियो नहीं देखी, ज़रूर चैनल पे देखिएगा जा करके, ऑलरेडी मैंने डाल रखी है। तो मिलते हैं आप सभी से दोस्तों फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।